ओके, सबसे पहले क्लैपिंग करते हैं अपनी पवन सर के लिए और विशु सर के लिए, जिन्होंने बहुत अच्छा आपको एक्सरसाइज करवाई और बहुत अच्छा एरोबिक्स कह सकते हैं, उसे आप भंगड़ा कह सकते हैं। ओके, अभी ये जो पार्ट होता है हमारा एक्सरसाइज का या एरोबिक्स का या वॉक का, अदरवाइज कोई भी फिजिकल एक्टिविटी, वो सिर्फ और सिर्फ हमारी बॉडी के लिए 20% रोल प्ले करता है। आप 4 घंटे की एक्सरसाइज करिए और उसके बाद 1 घंटे के लिए गलत खा लीजिए। 4 घंटे एक्सरसाइज करने का कोई फायदा नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि आपने वो 1 घंटा गलत खा लिया। इसके अलावा आप 30 to 40 मिनट की अगर एक्सरसाइज करते हैं और अपना डेली रूटीन अच्छा रखते हैं, ईटिंग हैबिट्स अच्छी रखते हैं, विटामिन्स और मिनरल की जो हमारे अंदर कमी आ जाती है या कमी नहीं आती, पूरा करने के लिए हम सही डाइट लेते हैं, तो एवरी टाइम हमारी बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं वो हेल्दी रहेंगे। हमारे ऑर्गन्स हेल्दी रहते हैं, हमारे अंदर ना तो फैट आएगा, ना ही हम बहुत थिन होंगे, यानी ना ही तो अंडरवेट होंगे और ना ही ओवरवेट होंगे। अभी आज की एजुकेशन का जो पार्ट है वो मल्टीविटामिन के लिए है। मल्टीविटामिन मोस्ट प्रोबेबली लोग जब वेट लॉस करते हैं तो इंक्लूड करते ही नहीं है कि मुझे तो ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसकी वैल्यू नहीं पता। मुझे मल्टीविटामिन क्यों चाहिए, मैं तो दिखती मत, मैंने तो वेट लॉस करना है अकेला, मैं मल्टीविटामिन क्यों लूँ। और दूसरा इंसान जो बहुत अंडरवेट है वो कहेगा कि मैं तो पतला हूँ, तो मुझे ओवरवेट मतलब वेट को इंक्रीज करना है, वेट गेन करना है, तो मैं मल्टीविटामिन क्यों लूँ, मैं तो सीधा शेक लूंगा और सेल एक्टिवेटर लूंगा और ठीक है प्रोटीन ले लूंगा, प्रोटीन से मेरे मसल वेट गेन हो जाएगा। मल्टीविटामिन ऐसे 8 कौन से लोग हैं जिनको लेना कंपलसरी माना गया है। इसके साथ साथ मल्टीविटामिन है क्या, अगर उसकी कमी हर एक इंडिविजुअल में हो जाती है तो कौन सी फीचर्स, कौन सी लक्षण या सिम्टम हमारी बॉडी में दिखने लगते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आता है कि इसकी कमी से क्या होता है। उससे पहले जान लेते हैं मल्टीविटामिन क्या है। मल्टीविटामिन कोई एक टैबलेट है या फिर अलग अलग चीज़ों को इकट्ठा किया। मल्टी का मतलब बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा किया और हमने खा लिया, तो अलग अलग चीज़ें तो हम खाते हैं। मल्टीविटामिन एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है, एक होता है मैक्रोन्यूट्रिएंट, एक होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रोन्यूट्रिएंट वो होते हैं जो कार्ब्स, फैट, फाइबर हम बहुत सारी क्वांटिटी में इंटेक करते हैं, जैसे पल्सेस लेना, दालें लेना, फाइबर इंटेक, सैलेड खाना, प्रोटीन लेना, ये सभी मैक्रोन्यूट्रिएंट हैं। लेकिन माइक्रोन्यूट्रिएंट वो होते हैं जिनकी ज़रूरत हमारी बॉडी में रेगुलर रोज है। कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट हमारी बॉडी स्टोर करके रख लेती है और कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट हमें रोज के रोज लेने पड़ते हैं। अभी माइक्रोन्यूट्रिएंट को ही मल्टीविटामिन कहा गया है। मल्टीविटामिन यानी कि मिनरल्स और विटामिन को प्लस कर दिया जाए तो ये मल्टीविटामिन बन जाता है। मिनरल्स कौन से हैं और विटामिन कौन से हैं? 16 तरह के मिनरल्स होते हैं और 13 या 14 तरह के विटामिन होते हैं, जिनके कॉम्बिनेशन से मल्टीविटामिन बनता है। और अब बात आती है कि इसकी कमी से हमारी बॉडी में क्या हो जाता है, और इसके अलावा अगर ये हमारी बॉडी में नहीं है, ऐसे 8 कौन से लोग हैं जिनको ये लेना ज़रूरी है। तो अगर तो किसी इंसान का डाइजेशन वीक रहता है, अगर सबसे फर्स्ट बात करते हैं इसकी कमी से बॉडी में होता क्या है। सबसे फर्स्ट इसके अंदर डाइजेशन वीक रहने लग जाएगा। अब आप अपने साथ कंपेयर करिएगा, जो भी यहाँ बैठे हैं कंपेयर करिएगा कि आपकी बॉडी कैसी है। मैं अभी बता रही हूँ कि आपकी बॉडी में क्या सिम्टम नजर आएंगे, क्या लक्षण नजर आएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल डाइजेशन धीरे धीरे वीक हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, एसिडिटी हो सकती है, आम वात जिसे आयुर्वेद में कहा जाता है वो हो सकता है। ये चीज यानी कि स्टमक इश्यूज आपको देखने को मिलेंगे। सेकंड, हार्ट बीट कभी ओवर कभी डाउन ये हो जाएगा। जैसे मैम आपने कहा कि मुझे है ना, मुझे एयर की जरूरत पड़ती है, बट सभी को तो नहीं पड़ती, आपको पड़ती है। तो मल्टीविटामिन्स की कमी के जो सिम्टम हैं वो ऐसे आते हैं। ठीक है, हमारी हार्ट की जो फंक्शनिंग है वो प्रॉपर नहीं हो पाती, बल्कि हम सोचते हैं कि हार्ट के लिए तो हमें सिर्फ ओमेगा 3 लेना है, बट नहीं। छोटे छोटे मिनरल्स और विटामिन्स हमारे हार्ट के ऊपर एक माइलिन शीट क्रिएट करते हैं, जिस माइलिन शीट को हम क्या कहते हैं, एक कवरिंग। जैसे हर एक तार है, हर एक तार के ऊपर बनाने वाले ने एक कवर दे दिया। वो कवर ना भी देता तो चल जाता क्या? नहीं चलता। हम वायर को हाथ लगाते और हमें करंट लगता, लेकिन वो कवरिंग इसीलिए दी गई है कि हम उसे हाथ भी लगा दें वायर को तो कुछ नहीं होता। ऐसे ही हमारी बॉडी के हर एक ऑर्गन के ऊपर एक कवरिंग चढ़ी होती है जिसे माइलिन शीट कहते हैं।
ये माइलिन शीट बनाने का काम यही मिनरल करता है। हार्ट के ऊपर अपनी कवरिंग है और लीवर के ऊपर अपनी है, ये सभी के ऊपर। अभी बात ये आती है कि इसकी कमी से क्या हो रहा है, स्किन इश्यूज होंगे, जैसे कि स्किन काफी डल पड़ रही है, उम्र से पहले स्किन ढीली पड़ रही है, रेशेस आ रहे हैं, कुछ 25 साल का बच्चा है या 30 साल का है उसको रेशेस हो रहे हैं, डार्क सर्कल्स हो रहे हैं, इसके अलावा हेयर फॉल होना, ये सभी सिम्टम्स आते हैं। अभी मैं आपको बता रही हूँ कि 8 कौन से लोग हैं जिन्होंने इसका इंटेक जरूर करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऐसे लोग जिनका, जैसे मैंने आपको बताया कि जिनकी एज 30 प्लस या 35 प्लस हो चुकी है, उनके लिए लेना जरूरी है। उसके बाद नेचुरली ही हमारी बॉडी के अंदर मिनरल्स की कमी होने लग जाती है, बिकॉज हमारी बॉडी जो है खुद क्रिएट करना बंद कर देती है आज की ईटिंग हैबिट्स के कारण। जिनका भी डाइजेशन वीक है उन्हें लेना बहुत कंपलसरी है। अगर आप अपने अंदर ये चाहते हैं कि मेरे को लाइफ टाइम कोई डिजीज नहीं आए, तो मिनरल्स के अंदर सबसे पहले आ जाता है कि डाइजेशन आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर आपका डाइजेशन स्ट्रॉन्ग है तो लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिकॉज आपने आयुर्वेद में सुना होगा कि पेट हमारी बीमारियों की जननी है। तो पेट में क्या है, डाइजेशन फंक्शन चलता है। इसे प्रॉपर करने के लिए, यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल जिनको भी, अब आप अपने साथ रिलेट करिएगा कि जिनको भी बॉडी में डाइजेशन इश्यू है उन्होंने जरूर लेना है। सेकंड आ जाता है कुछ ऐसे लोग हैं जो प्रॉपर रेगुलर घर का खाना नहीं खाते, या फिर खाने पर पूरा ध्यान नहीं रखते कि मैं अब ये खा रहा हूँ, ये खा रहा हूँ, क्या मैं प्रॉपर ले रहा हूँ, क्या मैं विटामिन मिनरल्स सभी तरह के फ्रूट्स के कलर जो है वो सभी इंक्लूड कर रहा हूँ। कभी खाना घर पे खा रहे हैं, कभी बाहर खा रहे हैं, कभी मैं वहां घूमने जा रहा हूं। तो ट्रैवलिंग जिनकी ज्यादा रहती है, यानी कि ईटिंग खाने के अंदर वो सभी मिनरल्स इंक्लूड नहीं हो रहे, उन लोगों को मिनरल्स मल्टीविटामिन अपनी डाइट में जरूर ऐड करने हैं। इसके अलावा जो भी लोग अपनी वेट लॉस कर रहे हैं, अभी वेट लॉस करते हैं ना, तो मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है कि फेस पर डलनेस आ जाती है। कुछ लोगों के नहीं आती, बट मोस्टली अगर माने तो 80% लोगों के डलनेस आ जाती है और स्किन थोड़ी ढीली लगती है, और वो कहते हैं वेट लॉस तो मैंने कर लिया बट मेरी स्किन ढीली पड़ गई, मेरी स्किन सॉफ्ट सी खिंचने वाली ऐसे बन गई, टाइट नहीं हो रही। उसके नीचे रीजन सिर्फ एक आता है कि आप जब वेट लॉस कर रहे हैं तो आपने शेक लिया, प्रोटीन लिया, सेलुलोस ले लिया, है ना, ये सब लेते हैं। मल्टीविटामिन नीचे की अपनी जो लेयर है उसको टाइट करने का काम करती है। अगर हम वो नहीं ले रहे तो पतले हो जाएंगे, नो डाउट, बट आपकी स्किन थोड़ी ढीली रहेगी। मल्टीविटामिन का रोल इंसान समझता नहीं है, ये सोचता है वाह मैं पतला हो गया, है ना, लेकिन मल्टीविटामिन स्किन को टाइट करता है, हमें यंग करता है, बिकॉज जैसे मैंने बताया था उसकी वैल्यू, उसके जो कमी के लक्षण क्या है, स्किन ढीली पड़ती है। और अगर आप जब इसका इंटेक करेंगे मल्टीविटामिन का, तो उन सभी को लेना है। सेकंड चीज, जिनकी स्किन ऑलरेडी ढीली पड़ रही है, पतले हो रहे हैं नो डाउट, या फिर आप अपना वेट गेन कर रहे हैं, तो वेट गेन हो रहा है लेकिन वो ग्लो नहीं आ रहा फेस पे, तो आपको मल्टीविटामिन ऐड करना है। ठीक है, सेकंड चीज आपको मैंने बताई कि जगह जगह से खा रहे हैं। थर्ड चीज है कि आप जो ईटिंग, जो आप वेट लॉस कर रहे हैं। अभी बात आती है वो लोग जिनका मेंटली स्ट्रेस और फिजिकली स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, और आज के टाइम पर फिजिकली स्ट्रेस में भी वर्क के अंदर जेंट्स है या लेडीज है कम होगा, बट मेंटली स्ट्रेस इतना ज्यादा है कि उन्हें 9 घंटे जो है वो डेस्क वर्क करते हैं लैपटॉप पर, कंप्यूटर पर, बट रात को भी उनका काम उनके माइंड में चलता रहता है कि अरे मैंने कल ये करना है, यानी कि मेंटली वर्क एक्सेस हो रहा है। तो मेंटली वर्क जब एक्सेस होता है तो हमारे मिनरल्स जो हैं, हमारा डाइजेशन कमजोर हो जाएगा। जो इंसान स्ट्रेस लेगा, स्ट्रेस लेने से ये प्रोसेस होगा, और इसके साथ साथ मेंटली वर्क जो है वो हमारी बॉडी के अंदर मिनरल्स को रेगुलर फ्लश आउट कर देगा, रोकेगा नहीं। जो भी लोग स्ट्रेस ले रहे हैं, क्या आप स्ट्रेस ले रहे हैं तो मल्टीविटामिन ऐड कर लीजिए, बिकॉज स्किन उम्र से पहले डल होने वाली है आपकी। ठीक है, थर्ड आता है जो भी लेडीज मेनोपॉज से पहले हैं, और वो जरूर स्टार्ट कर लें, बिकॉज मेनोपॉज के अंदर वीकनेस रहना, लेथार्जी रहना, ये कहते हैं ये तो उम्र हो चुकी है, या फिर मेनोपॉज चल रहा है तो थकान मुझे तो हो रही है, काफ मसल में पेन रहना, ये सभी चीजें हैं। बट एक्चुअली अगर आपने मल्टीविटामिन ऐड कर लिए, मेनोपॉज के दौरान हमारी बॉडी के अंदर से ऐसे मिनरल्स अपने आप भगवान ने एक सिस्टम लगाया है कि थ्रू आउट हो जाते हैं, उन्हें रोकने का काम सिर्फ मल्टीविटामिन कर सकता है।
या फिर तो आप शुरू से अपनी डाइट को इतना अच्छा रखें कि अभी मैंने ये फ्रूट खाना है, अभी ये 7 तरह के फ्रूट है और मैंने रेगुलर इनटेक किए, इतना मैंने विटामिन ई लिया, इतना मैंने विटामिन सी लिया, इतना मैंने विटामिन B12 लिया। अब भी ये सभी चीजें आ जाएंगी। अगर आप मेनोपॉज में है तो स्टार्ट कर लीजिए ताकि वो लथार्जी ऐसा कुछ भी आपके साथ नहीं हो। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो उम्र से कम है, 20 के 25 के हैं या फिर 30 के हैं, लेकिन वीकनेस ऐसे रहती है जैसे कि आप 45 या 50 के हैं, या फिर आप 45 या 50 के हैं और वो एक्टिवनेस आप में नहीं है जो आपके साथ वाले में है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो मल्टीविटामिन आपकी बॉडी के अंदर, यानी कि मिनरल्स, मल्टीविटामिन की बात नहीं करते कि मिनरल्स नॉर्मली और विटामिन्स आपकी बॉडी में नहीं रुक रहे, वो रेगुलर आप इनटेक करते हैं अपने हिसाब से। मैं डाइट बहुत अच्छी लेता हूँ, मोस्टली मुझे लोग ऐसे कहते हैं, मैं डाइट बहुत अच्छी लेता हूँ, मुझे किसी शेक प्रोटीन की जरूरत नहीं है, मुझे मल्टीविटामिन की जरूरत नहीं है। बल्कि अगर डाइजेशन वीक है तो आप डाइट चाहे सारे दिन में बहुत अच्छी ले लीजिए, सभी चीजें थ्रू आउट हो जाएंगी। ये सभी की सभी पर्सन को जरूर लेना है, इसके अलावा स्टूडेंट को जरूर लेना है। ठीक है, ये 8% ऐसे हैं जिन्होंने मल्टीविटामिन ऐड जरूर करना है। मल्टीविटामिन का काम क्या है? बहुत अच्छे काम है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्किन पर ग्लो लाता है, हमारे हेयर को स्ट्रॉन्ग बनाता है। हेयर ये नहीं है खींच के देखो टूट नहीं रहे, शाइनी दिखते हैं, सुंदर दिखते हैं। ठीक है, हमारे हार्ट की फंक्शनिंग अच्छी होती है। अभी मल्टीविटामिन और मिनरल में क्या होता है? मिनरल्स क्या होते हैं? कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन, जो कि रेगुलर की हमारी जरूरत है। कैल्शियम, आयरन है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है। अभी इनकी बात बताऊं तो कैल्शियम मोस्टली हड्डियों को स्ट्रॉन्ग करता है, आयरन खून की कमी को पूरा करता है, मैग्नीशियम हमारी मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने का काम करता है, प्रोटीन ही नहीं करता, मैग्नीशियम हमारी मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है। अगर किसी बॉडी के अंदर मैग्नीशियम कम हो चुका है तो काफ मसल में पेन उन्हें रहने लग जाएगा। ठीक है, विटामिन के अंदर विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन B12 ये सभी आते हैं। और इसके साथ साथ विटामिन ए का काम क्या है? हमारी आईज के लिए, इसके अलावा सॉफ्ट टिश्यूज को बनाने के लिए। अब विटामिन ए मोस्टली सुना है कि आंखों के लिए होता है और गाजर खा लो, लेकिन विटामिन ए का काम क्या है? विटामिन ए हमारी बॉडी के एवरी सॉफ्ट टिश्यूज, हमारी आईज सॉफ्ट है, हमारी घुटने के लिगामेंट्स, हमारी बॉडी के हर एक मूवमेंट्स के जो भी लिगामेंट्स आते हैं, जो भी कार्टिलेज आते हैं, वो सॉफ्ट टिश्यूज में आते हैं। और ये अगर कम होते हैं तो समझ लीजिए विटामिन ए कम हो गया। ये अकेला आंखों पर इफेक्ट नहीं डालता, हमारे लिगामेंट्स, हमारी जॉइंट्स पर भी इफेक्ट डालता है। इसके अलावा विटामिन डी हमारी जॉइंट्स के लिए आता है, क्योंकि ये हमारी कैल्शियम को, हम कैल्शियम खा रहे हैं, कैल्शियम को हमारी हड्डियों को देता है। एक ट्रेन समझ लीजिए विटामिन डी को। ओके, और इसके अलावा विटामिन B12, विटामिन B12 का एक पूरा का पूरा परिवार है, बी मतलब 12 परिवार मिलके विटामिन बी बनता है। और ये जो विटामिन बी है ये हमारी बॉडी के अंदर कैसे काम करता है? अगर किसी भी इंसान की बॉडी में विटामिन B12 कम है, वो लेडीज है या जेंट्स है, मैं आपको सिर्फ एक लाइन में बताती हूँ और आप समझ जाएंगे कि क्या आपकी बॉडी में है। कभी किसी की नसों में दर्द हुआ है? मैं सोती हूँ मेरे दर्द होता है, खड़ी हो जाती हूँ 5 मिनट चलने के बाद नहीं होता, तो विटामिन B12 कम है। अगर किसी को ऐसे लगता है कि मैंने अपनी बाजू सिर के नीचे रखी और वो रात को सो गई, सुन हो गई, जिसे नंबनेस कहा जाता है, विटामिन B12 कम है। इसके अलावा चलते चलते कभी कभी क्या होता है, नस मुड़ गई, सोए सोए नस मुड़ गई, तो विटामिन B12 कम है। यानी कि विटामिन और मिनरल्स को कॉम्बिनेशन, विटामिन ए, विटामिन बी, ये कॉम्बिनेशन आ गया। विटामिन B12 एक अकेला ऐसा विटामिन है जिसकी कमी अगर बॉडी में हो जाती है तो नसों के जितनी भी प्रॉब्लम है, साइटिका कह सकते हैं, काफ मसल कह सकते हैं, फ्रोजन शोल्डर कहा जा सकता है, ये सभी की सभी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो इसके लिए आप मल्टीविटामिन को ऐड करके अपने वेट लॉस में हेल्प करेंगे, बिकॉज स्किन पर ग्लो रहेगा, आपका हार्ट अच्छे से काम करेगा, बॉडी के ऑर्गन्स जो हैं, यानी कि जितनी भी नसें हैं वो अच्छे से काम करेगी। ओके, थैंक यू।